नमस्कार, मैं वैभव शुक्ला। आज बात करूँगा पॉलिनॉमियल के बारे में। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँगे। और मेरे वीडियोज़ में, मेरे चैनल में आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट भी क्रिएटेड है, तो आप वहाँ पर वीडियो सर्च कर सकते हैं। चलिए आइए बात करते हैं पॉलिनॉमियल के बारे में। तो पॉलिनॉमियल बेसिकली है क्या? अगर आप देखें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कंसिस्ट करता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या-क्या चीज़ें आती हैं? वेरिएबल्स आते हैं जिनकी वैल्यूज फिक्स नहीं रहती, जैसे वेरिएबल्स में आप लिख सकते हैं एक्स वाई ए डॉट डॉट डॉट। और क्या आता है? कांस्टेंट आता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। कांस्टेंट में आप 700 90 लिख सकते हैं। उसके बाद आता है ऑपरेशंस। क्या आता है? ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में क्या चीज़ें आती हैं? मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, ये सब चीज़ें आती हैं। तो पॉलिनॉमियल बेसिकली क्या कंसिस्ट करता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स आते हैं, कांस्टेंट आता है, ऑपरेशन आता है। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, आपको दिखेंगी। प्लस पॉलिनॉमियल में अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है इन तीनों के अलावा, वो क्या है? ध्यान दीजिएगा, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। अब आपको ध्यान रखना है कि ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें अगर पावर नेगेटिव है या फ्रैक्शन में है तो वो पॉलिनॉमियल नहीं कहलाएगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने लिखा x रेज़्ड टू द पावर -2 प्लस 3x-3, तो आप इसे पॉलिनॉमियल नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि पावर नेगेटिव है। अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, x रेज़्ड टू द पावर 1/2 -4y प्लस 3, आप देख सकते हैं ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है क्योंकि पावर फ्रैक्शन में आ गई। बहुत जगह ऐसे भी लिखा जाता है रूट x। तो अगर रूट लिखा है, रूट x है, तो इसका मतलब क्या होता है? x रेज़्ड टू द पावर 1/2। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। तो पॉलिनोमियल कंसिस्ट करता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें आपके पास वेरिएबल होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, ऑपरेशन होते हैं। पर आपको ध्यान देना है कि एक्सप्रेशन में नेगेटिव पावर ना आए या पावर फ्रैक्शन में ना हो। अगर ऐसा हुआ तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब मैं कुछ एक्सप्रेशन लिखूंगा और डिस्कस करेंगे कि पॉलिनोमियल हैं या नहीं। जैसे पहला, 4x² माइनस 4x प्लस 2/9। क्वेश्चन है ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? बिल्कुल है। आप देख सकते हैं इसमें पावर पॉजिटिव है। ठीक है, अगर ये x पे लिखा है तो इसकी पावर क्या होगी? 1 होगी। अगला देखते हैं, मान लीजिए लिखा हुआ है 7y³ माइनस 7 प्लस 9। क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। आप देख सकते हैं पावर पॉजिटिव है, वेरिएबल मौजूद है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है रूट एक्स प्लस 3x माइनस 4। अब ये पॉलिनोमियल है एक्सप्रेशन या नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, अगर रूट एक्स लिखा है तो रूट एक्स का मतलब क्या होता है? x रेज़्ड टू द पावर 1/2। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक और लेते हैं। मान लीजिए अगर ऐसे लिख के आ गया 1/x प्लस 4x माइनस 10। अब आपको लग रहा है कि पावर पॉजिटिव है? नहीं, आप इसे क्या लिख सकते हैं? x रेज़्ड टू द पावर -1। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, एक्सपोनेंट चैप्टर में ये बताया जाता है कि यहाँ पे क्या लगेगा? लॉ ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट, जिसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 1/x। तो आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा। ये देखिए, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। तो दिमाग में ये बात याद रखिए कि आप वेरिएबल देख रहे हैं, कांस्टेंट देख रहे हैं, ऑपरेशन देख रहे हैं, प्लस साथ में आपको देखना है कि पावर पॉजिटिव है कि नहीं, या फ्रैक्शन में तो नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अब बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की, वो है कोफिशिएंट्स। किसकी बात कर रहे हैं?
कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स कैसे बताते हैं देखिएगा, इजी है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक्सप्रेशन लिखा 7x² माइनस 4x प्लस 100। अब मेरा क्वेश्चन है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर मैंने पूछा है तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ है 7। तो आप बताएंगे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 7 है। मैंने आपसे पूछा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, तो आपको 4 नहीं बोलना है, आपको साइन भी देखना है। एक्स के आगे क्या है, सिर्फ 4 नहीं है, -4 है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, -4। मैंने आपसे कांस्टेंट पूछा तो आप बताएंगे 100। अगर क्वेश्चन आ गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, क्या इस एक्सप्रेशन में एक्स क्यूब दिया है, नहीं दिया है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, 0 हुआ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन करते हैं। दिया हुआ है 3m³ -2/n -2.7n² प्लस n -3। ठीक, एक एक्सप्रेशन ये ले लिया मैंने। पहला क्वेश्चन कि कोफिशिएंट ऑफ m³ क्या होगा, तो आप देख सकते हैं m³ के पहले क्या है 3, तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ m³ क्या होगा, 3 होगा। अब अगर मैंने पूछा कोफिशिएंट ऑफ n², तो मैंने आपसे कहा है n² के आगे जैसे जो भी नंबर दिया है आप देखिए उसको ध्यान से, प्लस आपको साइन भी देखना है। तो आप सिर्फ 2/7 नहीं बोलेंगे, आप पूरा -2/7 बताएंगे कोफिशिएंट ऑफ n²। अब कोफिशिएंट ऑफ n पूछ लिया। अब आपको लग रहा होगा n के आगे तो कुछ है ही नहीं, जी नहीं, n के आगे बिल्कुल है, क्या है, 1 है। अगर आप 1 इंटू एन लिखें तो n ही आएगा, तो इसका मतलब n का कोफिशिएंट क्या हुआ, 1। और कांस्टेंट क्या है यहाँ पर, 3 मत लिख दीजिएगा, -3 आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया पॉलिनोमियल के बारे में, कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, कोफिशिएंट्स क्या है। अब मैं आगे और टॉपिक डिस्कस करता हूँ। अब हम बात करेंगे कोफिशिएंट के बाद डिग्री के बारे में। तो डिग्री के बारे में बात करने जा रहे हैं, पर अभी हम वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं। किसमें, ऐसा पॉलिनोमियल लेंगे जिसमें भी वन वेरिएबल होगा। जैसे आप देखिएगा 3x² -8x प्लस 3। अब आपसे पूछा गया कि इसमें डिग्री क्या है, तो आपको देखना है एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर क्या है। जैसे यहाँ पर पावर है 2 और यहाँ पर पावर है 1, तो आप बताइए 2 ग्रेटर है कि 1, तो 2 ग्रेटर है। तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई, डिग्री इज 2। क्लियर, तो ये डिग्री है फॉर वन वेरिएबल। ठीक है, आप देख सकते हैं डिग्री में आपको हाईएस्ट पावर देखनी है। और क्वेश्चंस करते हैं, जैसे मान लीजिए अब मैंने ले लिया 4x⁻⁶ -5x⁻³ प्लस 4x² -7। ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपसे पूछा गया डिग्री क्या है। तो आप देखिए हाईएस्ट पावर क्या है, 6 है, 2 और 3 तो इससे छोटे हैं, तो इसमें डिग्री क्या हो जाएगी, 6। डिग्री इज 6 फॉर दिस पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। ठीक है, तो ये था वन वेरिएबल के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अगर 2 वेरिएबल्स का पूछा गया तो उसके बारे में भी बात करते हैं फॉर 2 वेरिएबल्स। अब हम ऐसे एक्सप्रेशन लेंगे पॉलिनोमियल का जिसमें 2 वेरिएबल हो, जैसे 4x² प्लस 3y⁴ प्लस 2x⁻³ y⁴ अब हमें इस एक्सप्रेशन में डिग्री बतानी है। आप सोच रहे होंगे 2 वेरिएबल भी हैं, कैसे बताएंगे, है इतनी सारी पावर्स हैं। तो आपको टर्म वाइज सॉल्व करना है। देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये है 2 और अगर y लिखा है तो ऐसा नहीं है कि उसकी कोई पावर नहीं है, उसका मतलब है कि उसके ऊपर 1 है, ये आप हमेशा याद रखिए। अगर मैं x लिख रहा हूँ तो x को हम बोल सकते हैं कि उसकी पावर क्या है, 1 है, और उसका कोफिशिएंट क्या है, 1। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो अगर आप इस पर्टिकुलर टर्म, अब आपको क्या करना है, पावर्स को ऐड करना है। जब 2 वेरिएबल का केस आएगा आपको पावर को ऐड करना है, तब आप चेक करेंगे डिग्री क्या होगी। जैसे यहाँ पर अगर आप पावर को ऐड करें तो 2 + 1 क्या आएगा, 3 आएगा। यहाँ पर पावर है 4
अब जब इस टर्म में आएंगे आप तो इस बार देखिए पावर्स क्या दी हैं, 3 + 2 करेंगे आप तो आएगा 5। अब आप कंपेयर करिए कौन ग्रेटर है, आप देख सकते हैं 5 ग्रेटर है, इसका मतलब डिग्री क्या होगी, 5 होगी। डिग्री इज 5 फॉर दिस पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x एंड y। ठीक है, अब मैं थोड़ा चेंज करता हूं, आप देखिएगा सेम वेरिएबल्स x एंड y, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं इसमें। चलिए इसमें बताते हैं डिग्री क्या है। ठीक है, डिग्री की बात कर रहा हूँ इन 2 वेरिएबल। 1 वेरिएबल में तो बहुत इजी है बताना, बस थोड़ा इसमें आपको करना पड़ेगा सॉल्व। जैसे अब देखिए यहाँ पर पावर क्या है, 3 है और 4 है, ऐड कर दीजिए। 3 + 4 क्या आएगा, 7। यहाँ से 7 आ गया सम ऑफ पावर्स। यहाँ पर 6 है, एक ही वेरिएबल है, पावर 6 है। यहाँ पर क्या आएगा, 2 + 2 क्या आ जाएगा, 4। अब कंपेयर कर लीजिए कौन ग्रेटर है, ये। तो इसका मतलब डिग्री क्या होगी, 7। डिग्री इज 7 फॉर दिस पॉलिनोमियल इन एक्स एंड वाई वेरिएबल। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया पॉलिनोमियल के बारे में। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, पॉलिनोमियल में आप वेरिएबल देखते हैं, कांस्टेंट, ऑपरेशन सब देखते हैं, पर आपको पावर देखना होगा कि नेगेटिव ना हो, फ्रैक्शन में ना हो। फिर मैंने कोफिशिएंट के बारे में बताया। ठीक है, जैसे अभी मैं इसी में ही पूछ लूँ कोफिशिएंट ऑफ y रेज़ टू द पावर 6 क्या होगा, तो आप बताएंगे 3। अगर मैं यहाँ माइनस साइन लगा दूँ तो आप बताएंगे -3। ठीक है, साइन मत देखना भूलिएगा। फिर मैंने आपको बताया है डिग्री, एक वेरिएबल का भी बता दिया, 2 वेरिएबल्स का भी बता दिया। अब मैं आपसे आगे के नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करता हूँ। अब आप लोगों को मैं बताता हूँ पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्री। तो सबसे पहले है लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री के बारे में आपको बता दिया, आपको हाईएस्ट पावर देखनी है। तो जब लीनियर पॉलिनोमियल की बात आएगी तो आपको देखना पड़ेगा ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें डिग्री क्या हो, 1 हो। डिग्री क्या हो, 1। ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें डिग्री क्या हो, 1, डिग्री इज 1। एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। 4x, 4x डिग्री 1 हो, ठीक है। 4x - 3। अब आप देख सकते हैं इसमें डिग्री क्या है, 1 है। आपको बताया था कि अगर x लिखा है या y लिखा है सिर्फ अकेले ऐसे, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका पावर क्या होगा, 1 होगा। तो डिग्री 1 है, तो आप इसे बोल सकते हैं कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। अगला देखते हैं एग्जांपल, 3m - 7। डिग्री क्या है, 1 है। तो आप किस पॉलिनोमियल को, इस पॉलिनोमियल का नाम क्या देंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लीजिए, r + 16। इसमें भी पावर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, 1। तो डिग्री 1 है, तो इसका मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अब आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट पॉलिनोमियल है हमारा क्वाड्रेटिक। कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसमें आपको ध्यान देना होगा कि डिग्री क्या होगी, 2 होगी। डिग्री क्या होगी, 2। और इसके एग्जांपल्स भी आप ध्यान से देखिएगा। एग्जांपल नंबर 1, y² + 3y - 2। तो आप देख सकते हैं कि जब आप इस एक्सप्रेशन को देखेंगे तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। तो डिग्री में आपको बता रखा हूँ कि आपको हाईएस्ट पावर देखनी होती है। तो हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब डिग्री भी 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब अगर मैंने लिख दिया xy - y + 3, तो आपको लग रहा होगा सर पावर तो कहीं लिखी नहीं, ये कहाँ से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है कि आपको जब डिग्री बतानी है और 2 वेरिएबल आ रहे हैं तो आप पावर को ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर x की पावर हुई 1, y की भी पावर हुई 1। तो जब आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं।
एम स्क्वायर माइनस 3mn प्लस 7। अब आप फिर देखिए इसमें, इसमें तो ऑलरेडी आप देख सकते हैं, आपको देखने से ही पता चल रहा है कि हाईएस्ट पावर 2 आ रही है, ठीक, तो डिग्री 2 है, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान देनी है, डिग्री में आपको हाईएस्ट पावर देखना ही देखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो लीनियर पॉलिनोमियल हम लोगों ने जान लिया, अब जानते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा? क्यूबिक। क्यूबिक में डिग्री क्या होगी? 3 होगी, डिग्री इज 3। एग्जांपल्स देखिएगा, एग्जांपल नंबर 1, वाई क्यूब माइनस 3y² प्लस 6। हाईएस्ट पावर तुरंत कंपेयर करिए, ये है 3, ये है 2, कौन ग्रेटर है? 3, इसका मतलब डिग्री 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और देखते हैं m² n माइनस 3m प्लस 9। फिर आप ये मत सोचने लगेगा सर यहाँ तो पावर 2 है, कैसे डिग्री 3 हो गई? फिर से आप देखिए, यहाँ पावर है 2 और यहाँ n की पावर होगी 1, तो 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा? 3, दैट मीन्स क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल देखते हैं, xy² माइनस 3xy प्लस 5। अब आप डिग्री देखेंगे तो उसके लिए पावर पहले चेक करते हैं, तो यहाँ x की पावर होगी 1, y की 2, तो 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा? 3। यहाँ पर x की पावर 1, y की पावर 1, 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा? 2। तो 3 ग्रेटर है या 2? 3 ग्रेटर है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम लोग बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। किसकी? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। इसमें डिग्री होगी 4, डिग्री इज 4। एग्जांपल देखते हैं, m² माइनस 3mn प्लस 6। अब इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हमें पावर को ऐड करना है, तो 2 प्लस 2 आ जाएगा यहाँ से 4, यहाँ पर पावर क्या आएगी? 1 प्लस 1 विल गिव 2, ठीक है। तो कौन ग्रेटर है, 4 या 2? तो 4 ग्रेटर है, इसका मतलब ये कौन सा पॉलिनोमियल है? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। एक एग्जांपल और देते हैं, 3x² y² माइनस 4x³ माइनस 19/5। फिर आप देख सकते हैं यहाँ तो हाईएस्ट पावर 3 है और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2, ठीक है, 4। तो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ 3 और यहाँ कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, तो इसका मतलब y की पावर क्या है? 1, तो उस केस में भी 3 प्लस 1 क्या आ जाएगा? 4, तो डिग्री क्या हो गई? 4, दैट मीन्स बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपको मैंने बता दिया है पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्री। अब आगे और बात करते हैं, अब मैं बात करूंगा नंबर ऑफ टर्म्स इन पॉलिनोमियल। तो आप देख सकते हैं पहला टर्म क्या है? मोनोमियल। अब मोनोमियल में आपको ध्यान रखना है कि मोनो मीन्स होता है 1, तो इसका मतलब 1 टर्म ये कंटेन करेगा, ठीक है। हाउ मेनी टर्म्स? 1 टर्म। एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल में आप लिख सकते हैं 4x 5xy minus 7/3x। many examples you can write। तो मोनोमियल में 1 टर्म आएगा। अब हम अगले टर्म की बात करते हैं जो कि कहा जाता है बाइनोमियल। बाइनोमियल, अब बाय मीन्स होता है 2, बाय मीन्स 2, तो आप बाइनोमियल में लिखेंगे इट कंटेन 2 टर्म्स। कितने टर्म्स? 2 अनलाइक टर्म्स, 2 अनलाइक टर्म्स, आपको ये ध्यान रखना है। अब बात आती है अनलाइक टर्म क्या है, तो एक मिनट देखिएगा आप लोग, अगर 3x है और 4x है, तो अगर वेरिएबल सेम है, कोफिशिएंट से मतलब नहीं है, अगर वेरिएबल सेम है और पावर सेम है तो आप बोलेंगे लाइक टर्म, और इन दोनों में से अगर एक भी केस मिसिंग हुआ तो आप बोलेंगे अनलाइक टर्म। जैसे
अगर मैं अभी यहाँ पर 2 लगा दूं पावर, तो आप कहेंगे वेरिएबल तो सर सेम है, उससे मतलब नहीं है, आपको साथ में पावर भी चेक करना है। यहाँ पर है पावर 1, यहाँ पे है पावर 2, तो ये अनलाइक टर्म है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं लिखूं 13y और इधर दूसरा टर्म ले लें -17x, तो आप देख सकते हैं इस बार पावर सेम है पर वेरिएबल डिफरेंट है, तब भी ये क्या है, अनलाइक टर्म। तो आपको ध्यान रखना है वेरिएबल और पावर दोनों सेम होनी चाहिए, तभी वो लाइक टर्म कहलाएगा। जैसे मान लीजिए अगर मैंने लिखा 7x² एंड -13y(x²), तो ये लाइक टर्म नहीं होगा। कैसे, आप देख सकते हैं एक्स वाई इसमें भी है, एक्स वाई इसमें भी है, इसमें x की पावर 2 है, इसमें भी है, इसमें y की पावर 1 है, इसमें भी y की पावर 1 है, ठीक है। तो ये लाइक टर्म्स हुए। तो बाइनोमियल में आपको ध्यान रखना है ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, दो अनलाइक टर्म्स हो। जैसे देखिएगा एग्जांपल 4x-3y, दोनों अलग अलग टर्म हैं, तो ये क्या होगा, बाइनोमियल, ठीक है। अगर मैंने लिख दिया 3x-7x, तो आप बाय मीन्स मैंने अगर 2 कह दिया है, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि दो टर्म हुए हैं तो वो बाइनोमियल ही होगा। ध्यान दीजिएगा मैंने लिखा है अनलाइक टर्म, और ये अनलाइक टर्म नहीं है, दोनों सेम है, तो ये बाइनोमियल नहीं। अब बात आती फिर ये क्या है, तो ये है मोनोमियल। अभी मोनोमियल कैसे हो गया, वो तो वन टर्म कंटेन करता है। तो जब लाइक टर्म है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3x-7x क्या आएगा, -4x आएगा, तो ये देखिए क्या बन गया, मोनोमियल बन गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना होगा। अब और एग्जांपल लिख सकते हैं 7m-3/5n। आप देखिए दोनों अलग अलग टर्म है, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं 6m² एंड 13m। अनलाइक टर्म है, वेरिएबल तो सेम है पर पावर सेम नहीं, तो अनलाइक टर्म है, ठीक है। तो ये था मोनोमियल, ये है बाइनोमियल, ठीक है। बाइनोमियल में आपको ध्यान रखना है दो अनलाइक टर्म है। आगे बात करते हैं थर्ड। थर्ड में मैं आपको बता रहा हूँ ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, अब ट्राई लिखा हुआ है तो ट्राई मीन्स क्या, 3। तो आप बताएंगे इट कंटेन 3 टर्म्स। कौन से टर्म्स, अनलाइक टर्म्स। कौन से टर्म, अनलाइक टर्म्स। अब देखिएगा इसको ध्यान से समझिएगा कि अब 3 टर्म्स हो गए, 3 अनलाइक टर्म्स हो गए हैं। तो a+2b-3c, आप देख सकते हैं तीनों टर्म्स में वेरिएबल डिफरेंट है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ट्राइनोमियल। अगला एग्जांपल लेते हैं 5x-3/5y+2। आप देख सकते हैं तीनों अनलाइक टर्म है, ठीक है। एक में x है, एक में y और एक में कांस्टेंट है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 5x+4x-3y है कि नहीं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सिर्फ काउंट नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करके नाम मत दे दीजिएगा, देखिएगा कि तीनों अनलाइक टर्म है या नहीं। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर ये दो टर्म्स हो गए हैं लाइक, ठीक है, और एक है अनलाइक, तो ये ट्राइनोमियल नहीं है। फिर ये है क्या, तो इसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे 5x+4x क्या आएगा, 9x आएगा, -3y। अब आगे ये सॉल्व नहीं होगा, ये अनलाइक है। तो अब जब पूरा सॉल्व हो गया, अब नंबर ऑफ टर्म्स गिनिए कितने हुए, 1 2, तो ये बायनोमियल है, ठीक है। तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखें, टर्म्स जब आप देख रहे हैं या काउंट कर रहे हैं तो ये जरूर देखिए कि अनलाइक है या नहीं। तो मैंने आपको बता दिया है नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब आगे और डिस्कशन करते हैं। अब हम लोगों ने इतने कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं, तो एक एक्सरसाइज करते हैं जिसपे हम सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे। इसको आप पूरा देखिएगा और समझिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ x² + 3। आप मेरे साथ देखते जाइए और दिमाग में सॉल्व करते जाइए कि कौन कौन पॉलिनोमियल्स पे हो रहा है, फिर मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। सेकंड है √x-3x + 4। देखते जाइए, करते जाइए इसे।
-3/7, फोर्थ है 4x² -xy प्लस 7/5, 5 है y रेज़ टू द पावर -3 -5 प्लस 6। टोटल 5 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो अब डिस्कस करते हैं। जैसे पहला है तो आप देख सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x है, एक ही वेरिएबल है, ठीक है, पावर पॉजिटिव है, तो ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगला देखते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर लग गया है स्क्वायर रूट। तो जब स्क्वायर रूट हो गया, मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा केस आता है तो इसको हम लिखते हैं x रेज़ टू द पावर 1/2। और अगर x स्क्वायर रूट x ऐसे लिखा है तो इसको हम लिखते हैं x रेज़ टू द पावर 3/2। ध्यान रखिएगा, तो ये फ्रैक्शन में है, पावर जा रही है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अब ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? बिल्कुल है, वन टर्म है। अगर वन टर्म है, मोर देन वन टर्म है, तो वो पॉलिनोमियल्स तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो ये भी पॉलिनोमियल है। अब बात आती है इसकी, ये भी है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x एंड y है ये। आप देखिए इसमें डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 आएगी। क्यों? क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो जब आप ऐड करेंगे 2 आएगा। तो पावर पॉजिटिव है, फ्रैक्शन में है नहीं, तो ये भी पॉलिनोमियल है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, आप देख सकते हैं पावर है इस बार नेगेटिव, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक क्वेश्चन में और आपको दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर इस तरह का लिखा हुआ x² + 1/x -7 लाइक दिस, ध्यान रखिएगा ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये है 1/x, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, x रेज़ टू द पावर -1, लॉ ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है इन सब क्वेश्चंस पे। मैंने एक रिकैप करा दिया है आपको, आगे और करते हैं। तो अभी था ये विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल। अब हम बात करेंगे डिग्री की। क्वेश्चंस करते हैं डिग्री से रिलेटेड, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? राइट द डिग्री। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, राइट द डिग्री। अब मैं कुछ एक्सप्रेशंस लिखूंगा, फिर मैंने आपको बताया कि आप सॉल्व करते रहिए, फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसकी डिग्री आप नोट करिए, क्या आएगा, सॉल्व करते चलिए। अब इसमें डिग्री देखिए क्या आएगा, चलिए अगर आपने कर लिया है तो अब मैं डिस्कस करता हूं, ठीक है। तो अब सबसे पहले पहला एक्सप्रेशन देखते हैं। आप देख लीजिए हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, क्योंकि इसमें पावर 1 है और ये 2 है, ठीक है। अच्छा, इसमें पावर क्या है? ये अगर कांस्टेंट है तो क्या इसकी कोई पावर नहीं होगी? याद रखिएगा डिग्री ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0, ठीक है। डिग्री ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0। आप कहेंगे ऐसे कैसे सर? तो एक मिनट देख लीजिए। अगर मैंने लिखा 3, तो क्या मैं उससे मल्टीप्लीकेशन में ऐसे नहीं लिख सकता क्या, x रेज़ टू द पावर 0? क्योंकि एनी नॉन नंबर रेज़ टू द पावर 0 ऑलवेज गिव्स 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 1, तो 3 ही आएगा। तो याद रखिएगा अगर कोई कांस्टेंट लिखा है तो ये मत सोचिए उसकी कोई डिग्री नहीं है, डिग्री आप लिखेंगे 0, ठीक है। क्या लिखेंगे? 0। क्यों? रीजन भी मैंने बता दिया। आपको वेरिएबल चेंज करना है, वेरिएबल चेंज कर दीजिए, ये लीजिए, ठीक है। तो ऐसे आप बता सकते हैं कि डिग्री ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0। क्यों? मैंने रीजन भी आपको बता दिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन में डिग्री आ गई 2। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। आप देख सकते हैं ये वेरिएबल पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x एंड y है, तो यहां पर पावर है 3 एंड 2, 3 + 2 क्या आएगा, 5 आएगा। यहाँ पावर है 6 और यहाँ पावर है 1, तो 5 6 1 कौन ग्रेटर है? 6, तो इसकी डिग्री हो गई 6। ये देखते हैं इसमें आप जब पावर को ऐड करेंगे, दो वेरिएबल है ना, तो 6 + 3 क्या आएगा, 9। यहाँ से 5 पावर, और यहाँ तो पावर 0 है, ठीक है।
तो कौन ग्रेटर है 9, तो इसका मतलब इसका डिग्री क्या आ गया 9 आ गया। ठीक है, तो ऐसे आपको डिग्री बतानी है। ठीक, अब आगे हम क्वेश्चंस करते हैं, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे, क्योंकि मैंने कोफिशिएंट टॉपिक भी डिस्कस किया है, तो अब कोफिशिएंट से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं। राइट, फिर से मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ, राइट कोफिशिएंट। ठीक है, चलिए देखते हैं। 4x² माइनस 3x प्लस 2/5। आप लोग हर टर्म का कोफिशिएंट लिखिए, जैसे x² का, x का कांस्टेंट भी लिखिए। ठीक है, लिख के चलिए। इसमें भी सबका लिखते चलिए, y³ का क्या है, y का क्या है, क्या कांस्टेंट है, सब लिखते चलिए। चलिए अब डिस्कस करते हैं कोफिशिएंट्स। आप लोगों ने, अगर आप समझ गए होंगे तो तुरंत आपने कर भी लिया होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें कोफिशिएंट ऑफ x²। याद रखिएगा, मैं कोफिशिएंट को सर्कल करूंगा। ठीक है, कोफिशिएंट को मैं सर्कल करूंगा। जैसे कोफिशिएंट ऑफ x² पूछा जाएगा, x² के आगे क्या है 4 है, साइन भी आपको ध्यान रखना है। अब x, x का कोफिशिएंट क्या है 3 मत लिखिएगा, -3 है। ठीक है, कांस्टेंट क्या है 2/5 है। अब इसमें देखते हैं y³ का कोफिशिएंट क्या है -3/2, फ्रैक्शन है, नेगेटिव साइन है। ठीक है, अच्छा कोफिशिएंट ऑफ y² पूछ लिया गया, वो तो है ही नहीं, तो 0 लिख दीजिएगा। y का पूछा गया, सॉरी y का पूछा गया तो आप बताएंगे -6। ठीक है, क्या बताएंगे -6, पॉजिटिव 6 नहीं, -6। कांस्टेंट आपको दिख ही रहा है -9 है। अब इसकी बात आती है, इसमें कोफिशिएंट क्या होगा। बहुत लोग 5 लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो m² का कोफिशिएंट क्या होगा 1/5 होगा। n का 1 मत लिखिएगा, -1 होगा, माइनस साइन दिया हुआ है। कांस्टेंट क्या होगा 30 होगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ओके, अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा है 6p³ माइनस 3q² प्लस 7। एक चीज ये भी देख लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ p, कोफिशिएंट ऑफ p पूछा जा रहा है, तो उसको छोड़ के बाकी क्या बच रहा है इस टर्म में 6 और q बच रहा है। तो आप कोफिशिएंट ऑफ p क्या बताएंगे 6q। ध्यान से देखिएगा, फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर कोफिशिएंट ऑफ p पूछा गया है तो आप p को हटा दीजिए वहां से। अब क्या बच रहा है 6 बच रहा है, q बच रहा है, तो आप 6q बताएंगे। ये भी देखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ q² क्या होगा -3। ठीक है, जनरली स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं जब फ्रैक्शन का होता है या फिर नेगेटिव साइन लिखा होता है, तो आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो उसको प्लीज मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, ध्यान दीजिएगा साइन। तो हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए, क्लासीफाई मतलब सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर पॉलिनोमियल, हमने वो क्वेश्चंस कर लिए। डिग्री बताने वाले क्वेश्चन कर लिए, कोफिशिएंट के क्वेश्चन कर लिए। अब करते हैं क्वेश्चंस जिनमें आपको बताना होगा, क्लासिफाई करना होगा कि मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग आपको बताना होगा, और कौन सा अनलाइक टर्म्स भी देखने हैं। ठीक है, तो पहला है सिर्फ 7 लिखा है। ठीक है, करते चलिए। 4x प्लस वाई, 7x माइनस 3y माइनस 2x, तुरंत लिखते चलिए ये कौन सा है, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग नाम दीजिए।
चलिए इतने क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें वन टर्म है तो ये क्या होगा, मोनोमियल। क्या होगा ये होगा मोनोमियल। अब इसमें दो अनलाइक टर्म्स हैं तो ये क्या होगा, बायनोमियल। क्या होगा, बायनोमियल। इसमें सबसे पहले आप चेक करिए, अगर आपको तीन टर्म दिख रहे हैं तो आपको देखना है कि अनलाइक है कि नहीं तीनों की, आप तुरंत लिख दे ट्रायनोमियल, ऐसे मत करिएगा। तो आप देख सकते हैं ये दो क्या है, लाइक टर्म्स आ गए हैं। तो 7x और -2x क्या देगा, 7 माइनस 2 5, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 5x माइनस 3y में। तो ये ट्रायनोमियल नहीं है, ये क्या होगा, बाय। इन शॉर्ट आई एम राइटिंग बाय। ठीक, इसमें है अनलाइक टर्म, तीन अनलाइक टर्म है तो इसमें आप बता सकते हैं ये क्या है, ट्रायनोमियल। ठीक है, अब इसमें देखिए जरा, क्या ये तीनों अनलाइक टर्म जा रहे हैं, नहीं, ये लाइक टर्म्स हैं। तो 5x माइनस 4x क्या हो जाएगा, x आएगा, x लिखिए चाहे 1x लिखिए, +3। तो ये क्या हो गया, ये हो गया बायनोमियल। ठीक है, क्या हो गया, बायनोमियल। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें, मैं बार बार रिपीट भी करता हूँ कि सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने से मतलब नहीं है, आपको देखना है कि अनलाइक है कि लाइक है, ये भी नोटिस करना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, पॉलिनोमियल को नाम देंगे अकॉर्डिंग टू द डिग्रीज। ठीक है, डिग्री के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि वो कौन सा पॉलिनोमियल है, क्लासिफाई करेंगे कि वो लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है। ओके, तो क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ, आपको बताना होगा। आप लोग फटाक से लिखते रहिए कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्लासिफाई करिए। चलिए अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने तुरंत लिख भी लिया होगा कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है। चलिए डिस्कस करते हैं। आप देख सकते हैं डिग्री, ठीक है, क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री क्या होगी, इसकी हाईएस्ट पावर 1 ही आ रही है भाई, हाईएस्ट पावर 1 है तो ये क्या होगा, लीनियर। कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर। इसमें चेक करते हैं पावर क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1। तो मैंने आपको बता रखा है दो वेरिएबल का केस आएगा, अलग अलग मैंने आपको समझाया है वीडियो के स्टार्टिंग में। तो दो वेरिएबल है, पावर आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो 1 + 1 आएगा 2, और जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं इसमें, इसमें पावर 2 है, इसमें 1 है, तो आप कंपेयर करेंगे 2 ग्रेटर है तो ये भी क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसमें आते हैं, देखिए दो वेरिएबल का केस है, यहाँ पावर है 2, यहाँ पावर 1 मानी जाएगी तो 2 + 1 आ जाएगा 3। यहाँ पावर 1 है और 3 1 में कौन ग्रेटर है, 3 ग्रेटर है, दैट मीन्स डिग्री है 3। तो 3 वाले को हम बोलते हैं क्यूबिक। क्या बोलते हैं, क्यूबिक। अब इसमें देखते हैं दो वेरिएबल है, पावर आप ऐड करेंगे तो 2 + 2 क्या आएगा 4। यहाँ पावर है 1 और 4 1 को जब आप कंपेयर करेंगे तो 4 ग्रेटर है, दैट मीन्स डिग्री इसकी 4 है। तो 4 वाले को हम बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं, बाय क्वाड्रेटिक। तो मैंने आपको जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसकी मैंने आपको एक्सरसाइज भी करा दी है। आप इस वीडियो को अगर बार बार देखेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एक बार में नहीं आ रहा है तो दो बार देखिए, क्लियर जरूर होगा। ठीक है, तो मैंने ये सब टॉपिक्स आपको एक्सप्लेन किए, ध्यान से इन सब चीज़ों को देख लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालना। आप देख सकते हैं ये है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, ए पार्ट। ठीक है, मैंने टोटल 4 पार्ट्स लिए हैं और आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट केस में px इज इक्वल टू 3x + 1 दिया है, तो आपको निकालना है जीरोस। तो आपको हमेशा क्या करना होगा, इसे इक्वल करना होगा जीरो के। 1 ट्रांसपोज होगा राइट हैंड साइड तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब 3 नीचे आ जाएगा तो
ये x की वैल्यू क्या आ गई 1/3, तो ये इसका 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें बी पार्ट में ये था ए पार्ट, ये है बी पार्ट। इसमें भी आप इक्वल करेंगे 0 के, तो 2t माइनस 3 इक्वल टू 0। -3 इस बार उधर जब जाएगा तो वो हो जाएगा पॉजिटिव, नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और t की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। ये था पॉलिनोमियल इन वेरिएबल t, इसीलिए यहाँ पर pt लिखा हुआ है। ठीक है, तो दो पार्ट सॉल्व हो गए। सी और डी थोड़ा सा डिफरेंट है, इसीलिए मैं उसको मैंने उधर लिख रखा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि सी और डी कैसे सॉल्व होंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, आपको 0 के इक्वल लिखना है। अब इसको आप ऐसे मत सॉल्व करिएगा कि आपने इसको तो ट्रांसपोज किया और एक्स एक्स कैंसिल कर दिया, नहीं, आपको देखना होगा इसमें कॉमन क्या है। कॉमन देखने में अगर प्रॉब्लम आ रही तो आप स्प्लिट कर लीजिए। जैसे एक्स की पावर क्या दी हुई है 2, तो आप 2 बार एक्स मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, -3 इंटू एक्स हम लोग लिख सकते हैं। जो लोग कॉमन लेना जानते हैं वो डायरेक्ट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों टर्म से कॉमन जो है उसको आप सर्किल कर लीजिए। ये कॉमन हो गया, इसको आप अलग नोट कर लीजिए और लगाइए ब्रैकेट। जो कॉमन था वो बाहर आ गया। यहाँ पर बचा है x, साइन कौन सा है बीच में माइनस, यहाँ क्या बचा है 3 इक्वल टू 0। अब इस पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x के जीरोस क्या आएंगे ध्यान दीजिएगा। पहले जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू 0 आएगा। अब इसकी बारी है तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी +3 आ जाएगी जब ये -3 उधर जाएगा। तो इसके जीरोस क्या आ जाएंगे 0,3 आ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये है सी पार्ट, इसके जीरोस क्या आएंगे 0,3। अब हम लोग लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। लास्ट पार्ट में है px इज इक्वल टू 3x² माइनस 1, डी पार्ट है। अब आप क्या करेंगे, फिर इसको 0 के इक्वल करेंगे, कर लीजिए। अब ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट उधर जाएगा ही जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब 3 मल्टीप्लिकेशन में से जब उधर जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, तो x² इज इक्वल टू 1/3। अब आपको ध्यान रखना है कि x² लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है x²। तो जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो आपको लिखना होगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ आएगा प्लस माइनस, क्योंकि दो वैल्यूज आएंगी पॉजिटिव नेगेटिव, तो 1/√3 आएगा। क्या आएगा √3, आप स्क्वायर हटा रहे हैं। ठीक है, तो इसके जीरोस क्या हो गए, बात आती है इसके जीरोस क्या हो गए। तो इसके जीरोस हो गए, पहला हो गया +1/√3 और दूसरा हो गया -1/√3। ये आपका आंसर। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है कि पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालते हैं। अलग अलग टाइप के मैंने आपको क्वेश्चन भी करा दिया है।